आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। ये क्लास 7th की सिविक्स का चैप्टर 2 है। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपको किसी भी क्लासेस के नोट्स चाहिए तो आप जॉन एकेडमी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। वहाँ आपको किसी भी बोर्ड के, चाहे वो NIOS हो चाहे वो CBSE हो, किसी भी क्लास के PDF नोट्स और साथ में ही पूरा पैकेज वीडियो प्लस में नोट्स भी अवेलेबल होते हैं बहुत ही चीप रेट में। तो आपको सिर्फ करना है जॉन एकेडमी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड और आपको PDF नोट्स बहुत ही कम प्राइस पे वहाँ मिल जाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं, करते हैं स्टार्ट क्लास 7 के चैप्टर 2 को, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। यानी कि स्वास्थ्य में सरकार का क्या रोल होता है। हम इसको पूरे चैप्टर को पढ़ के इसके बारे में जानेंगे ताकि एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर सको। तो स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र में लोगों की ये अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। तो लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन। तो लोकतंत्र के अंदर लोग यही सोचते हैं कि सरकार उनके कल्याण के लिए, इनके वेलफेयर के लिए काम करे। ठीक है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करे, घरों का निर्माण कराएं, सड़कों का विकास करे, बिजली दे लोगों को, पानी दे लोगों को, तो इस तरीके से, और कम दरों पर बिजली प्राप्त करवाएं। तो ये होता है जन कल्याण का काम। ठीक है, तो जो जनता सरकार से मांगती है या चाहती है। अब ये कई बार क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि स्वास्थ्य क्या है। तो स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य को इंग्लिश में कहते हैं हेल्थ। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। तो क्या होता है स्वास्थ्य का मतलब? हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। यानी कि जब आपको कोई बीमारी ना हो, जब आपको कोई सी भी चोट ना लगे, तो तब हम आपको कह सकते हैं कि आप स्वस्थ हो। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है स्वास्थ्य से। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। हम तो यही मानते हैं कि बीमारी ना हो या चोट ना लगे तो स्वस्थ हो, पर स्वास्थ्य जो है बीमारियों से रिलेटेड ही नहीं होता, बल्कि आपने उपयुक्त कॉलाज में से केवल कुछ स्थिति को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। ये जो कॉलाज बना हुआ है, आपने देखा होगा कुछ स्थिति को ही हेल्थ से संबंधित देखा होगा। प्राय हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। अब उन चीज़ों पे भी जो हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी हेल्थ पर बुरा प्रभाव डालते हैं, उसको भी हमें ध्यान में रखना होता है। उदाहरण के लिए यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। ये भी बात ध्यान देने की है, जब लोगों को साफ पानी मिलेगा और ऐसा वातावरण मिलेगा जहाँ पर प्रदूषण ना हो, पॉल्यूशन ना हो, तो भी व्यक्ति स्वस्थ रह सकेंगे। और दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। अगर बच्चों को या लोगों को भोजन अच्छे से नहीं मिलता, स्वास्थ्य पे उनके बुरा प्रभाव पड़ेगा और उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक हो जाएगी, पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिससे वो बीमार अधिक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें, यानी कि एनर्जी के साथ करें और अच्छे आत्मविश्वास के साथ करें। हर कोई यही चाहता है। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। अगर आप सुस्त रहते हैं या चिंताग्रस्त रहते हैं या लंबे समय तक डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, तो ऐसा जीवन स्वस्थ नहीं माना जा सकता।
हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। तो हमें बिना टेंशन के रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। स्वास्थ्य तब सही रहेगा जब आप टेंशन में ना हों और खुश रहें। आगे है भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवा की कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दी गई स्थितियों की तुलना कीजिए। यहाँ आपको दे रखे है एक टेबल जिसमें संसार भर में भारत में सार्वजनिक चिकित्सा महाविद्यालय, यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। ये जो टेबल है आपको खुद इसके बारे में विचार करना होगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। क्या चाहिए हमें? बीमारियों से बचने के लिए अच्छा उपचार चाहिए और उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। जैसे स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला यानी कि प्रैक्टिकल कोई चीज़ करने के लिए लैबोरेटरी चाहिए, एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए, ब्लड बैंक होना चाहिए जहाँ ब्लड मिलता है, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों अब ये चीज़ जो उपलब्ध होनी चाहिए लोगों को, अस्पताल, परीक्षण के लिए प्रयोगशाला, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक, और इनकी हेल्प करने के लिए जो ये उपलब्ध करवाएंगे उनके लिए कुछ कर्मचारी चाहिए। या स्वास्थ्य कर्मचारी कौन से? सेवकों, जैसे कि नर्स चाहिए, योग्य डॉक्टर चाहिए और अन्य विशेषज्ञों की भी ज़रूरत होती है जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके, इलाज भी कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाई व उपकरण भी चाहिए। पेशेंट जो है उनके लिए इलाज करने के लिए क्या चाहिए? दवाई भी चाहिए और उपकरण भी चाहिए जिससे वो उनको ठीक करा जा सके। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। जब भी हम बीमार होते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती है हर एक समस्या की अलग अलग चीज़ों के लिए। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे डिस्पेंसरी हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो दिल्ली में। ये ऐसे चिकित्सालय, स्वास्थ्य केंद्र है जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से पढ़ लेंगे। तो पूरे गांव के अंदर, पूरे शहर, हमारे देश के अंदर बहुत अधिक मात्रा में हॉस्पिटल हैं, डिस्पेंसरियां हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए लगी पड़ी हैं। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीक और विधियाँ भी उपलब्ध हुई हैं। नई नई टेक्निक आ गई है इलाज करने के लिए। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश की स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिससे हमारे देश की स्थिति खराब दिखती है वर्ल्ड को। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ रहते हैं। यानी कि बहुत से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध जल्दी से भी नहीं करा पाते हैं, असमर्थ रहते हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति है, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवा देने में असमर्थ है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास सब होते हुए भी कई बार हम लोगों को, हमारे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल या सरकार लोगों को स्वास्थ्य सेवा अच्छे से नहीं दे पाते हैं। उनको लंबी लंबी लाइनों में भी लगना पड़ता है। यहाँ एक स्टोरी से जानेंगे हम। एक इलाज का खर्च। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, यानी कि सब चीज़ है उसके बाद, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं। तो के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं और रंजन के जो परिवार है अच्छा खासा है, यानी कि अमीर है। यहाँ पढ़ते हैं हम, अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो? तो अमन तो गरीब है। तो अमन बताता है, यानी कि उसको ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। उसने बताया, अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती है। अच्छा, ये यहाँ पर है, मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा।
तो अमन कहता है, रंजन कहता है अच्छा मुझे भी वायरल हुआ था, मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए, वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। तो ये रंजन है और ये अमन है, तो आपस में बात कर रहे हैं। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती है कि मुझे लगता है कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे यह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती हैं। रिसेप्शन काउंटर पे ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ़ सुथरा जगमग था। वो प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में बात की जा रही है जहाँ पर ऐसा दिखाई देता है होटल जो कि एक 5 स्टार होटल की तरह हो। तो वही बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा था, म्यूज़िक बज रहा था और सब कुछ साफ़ सुथरा हॉस्पिटल था। डॉक्टर ने मुझे बहुत परीक्षण करवाने को कहा, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाने को, यानी कि टेस्ट करवाने को बोला। पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया, उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। कौन बता रहा है? ये रंजन, प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? ये नर्स बात कर रही है रंजन से। जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए, यानी कि सारे टेस्ट के नतीजे आ गए, तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। ये रंजन प्राइवेट हॉस्पिटल की स्थिति को बता रहा है, अच्छी स्थिति को। हाँ तो छोटे जनाब, ये गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है। ये सफ़ेद वाली सोने से पहले, ये शरीर के दर्द के लिए है और ये एक सिरप है। घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। तो ऐसे डॉक्टर बात कर रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा है। तो रंजन खुश हुआ ऐसे इलाज देखकर। तुम्हें सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए? अब अमन बताएगा, अपने बारे में बता रहा है। वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें समय बहुत लगने लगा था। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा। जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था वहां भी बहुत भीड़ भड़क्का हो रहा था। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में बात की जा रही है। तो उन्होंने बताया इसे वायरल हुआ लगता है, कोई फिक्र की बात नहीं। बुखार उतारने की यह गोली इसे देनी है बस, और कुछ नहीं। और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए। हमें ओपीडी काउंटर पर भी एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। यानी कि बहुत बड़ी बड़ी लाइनें देखी जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। हर किसी ट्रीटमेंट के लिए एक एक लाइन पे लगना पड़ता है। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। फिर दूसरी डॉक्टर से मिले, मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो। मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गए। तो रंजन ने बोला मेरा अस्पताल तो बहुत अच्छा था, पर वहाँ पर मेरा खर्चा भी बहुत ज़्यादा लगा उसके डैडी का। अच्छा, तो अमन कहता है मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुए, यानी कि थोड़े ही पैसे लगते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो ये दोनों स्थिति आपने पढ़ ली है, प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की। ठीक है। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य, यानी कि सार्वजनिक मतलब गवर्नमेंट का, निजी स्वास्थ्य मतलब प्राइवेट का। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 मोटे वर्गों में बांट सकते हैं, एक तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं में और एक निजी स्वास्थ्य सेवाएं में। ठीक है। अगर एग्जाम में आता है कि सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं या स्वास्थ्य सेवाओं के 2 प्रकार बताओ, तो कौन से हैं? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। पहले हम पढ़ेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये किसके द्वारा चलाई जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं।
इससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है। ग्राम के स्तर पर क्या होता है? एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहाँ एक नर्स और एक ग्राम सहायक स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है उनको, और वे माध्यम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गाँव की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है और जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। तो हाकिम शेख की सारी कहानी आप ऊपर पढ़ सकते हैं। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। जिला के अंदर जिला अस्पताल होता है, ग्राम के अंदर ग्राम का हॉस्पिटल होता है देखने के लिए। इन स्वास्थ्य सेवाओं को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। वो वचन देते हैं स्वास्थ्य सेवा का गवर्नमेंट, इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरियाँ, मोहल्ला क्लिनिक आदि जैसी चीज़ें स्वास्थ्य के लिए लोगों के लिए बनाई जाती है, जहाँ पर उनको फ्री में इलाज वो करा सकते हैं। जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में इन सेवा को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। अब ये बड़े बड़े अस्पताल डिस्पेंसरियाँ ये बनती कैसे हैं? जो अमीर लोग जो टैक्स देते हैं या जिनकी इनकम इतनी होती है जितनी जिससे उनको टैक्स देना पड़े उससे, वैसे तो सभी टैक्स देते हैं पूरे देश के अंदर, तो उसके द्वारा जो पैसा आता है उसको ही सरकार जन कल्याण में लगा देती है, जैसे हॉस्पिटल बनवाना, स्कूल बनवाना, ऐसी चीज़ों में। इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? या तो फ्री होगा या बहुत ही कम कीमत पर इलाज देना होगा, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से भी रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह सफल हो जाएगी। सरकार को लोगों को बताना पड़ता है कि इन बीमारियों से या कोई सी बीमारी से किस तरीके से बचा जाए। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों को घर की छतों पर आदि में पानी एकत्र ना होने दें। आपने देखा होगा आपके घरों के अंदर आते हैं कूलरों को चेक करने कि उसमें पानी भरा है या उसमें मच्छर वच्छर तो नहीं हो गए, तो ये सरकार के ही एम्प्लॉयज़ होते हैं जो देख रेख करते हैं जिससे बीमारियां ना फैलें। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। तो सरकार का पहला कर्तव्य क्या है? लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उनके लिए सुनिश्चित करना। सरकार को लोगों के हित को सुनिश्चित करना, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा है कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों को गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अगर कोई किसी को सही ट्रीटमेंट नहीं दे रहा तो उसको जीने के अधिकार यानी कि जीवन की सुरक्षा नहीं दी गई है, ऐसा माना जाता है। अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि यह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे। तो गवर्नमेंट का ये कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वो स्वास्थ्य सेवाएं दें जिससे आकस्मिक यानी कि अचानक इलाज की सुविधा भी शामिल होती है। जैसे इमरजेंसी वार्ड बने होते हैं जहाँ पर आप जाके इलाज करवा सकते हैं। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हॉस्पिटल को स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारी को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करें। तो अगर कोई किसी का इलाज नहीं करता है तो ये कानून के खिलाफ होता है, संविधान के खिलाफ होता है। तो इलाज उनको देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को। फिर पढ़ते हैं हम निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं।
बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं, यानी कि क्लिनिक देखे होंगे आपने, गली मोहल्ले में क्लिनिक खुले होते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई खान डॉक्टर है, कोई अमन डॉक्टर है, या मतलब किसी भी नाम को कोई डॉक्टर आपने देखा होगा आप अपने आस पड़ोस में, तो वो प्राइवेट सेक्टर में है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय RMP मिल जाते हैं। गाँव में क्या मिल जाते हैं? पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय RMP। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें बहुत से विशेषज्ञ सेवा प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। प्राइवेट नर्सिंग होम भी देखे जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी देखे जाते हैं, बड़े से लेकर छोटे, छोटे से लेकर बड़े। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं जो परीक्षण करती हैं वह विशिष्ट सुविधा उपलब्ध कराती है। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में आपने देखा होगा, कोई अपनी शॉप खोल के बैठा है, एक्सरे कर रहा है, अल्ट्रासाउंड कर रहा है, ये सारे। ऐसी दुकानें भी है जहाँ से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। केमिस्ट की दुकानें होती हैं, है ना। जैसा कि नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व तथा नियंत्रण नहीं होता, तो उस पर कंट्रोल नहीं होता गवर्नमेंट का। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर क्या होता है? बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीजों की देखभाल का कमरा, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है दिल्ली का ही। कितना साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं हर जगह पे। आज निजी स्वास्थ्य सेवा चारों ओर दिखाई देती है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में लगी है। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं। आपने अपने गली मोहल्ले में भी आप देख सकते हैं ऐसी दुकानें। ये पढ़ते हैं पहले। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है, क्या कहता है? जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनरिक नाम से ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्तिपरक और उपयुक्त रूप में हो। स्वास्थ्य सेवाओं समानता का क्या सेवाके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हैं? हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं, परंतु सार्वजनिक नहीं। तो प्राइवेट तो बढ़े जा रहे हैं पर गवर्नमेंट नहीं बढ़ रहे हैं ज़्यादा। हॉस्पिटल या क्लिनिक तो बनाते नहीं, मोहल्ला क्लिनिक बनाई गई गवर्नमेंट द्वारा। ऐसी दशा में लोगों को मुफ्त निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है। यह शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती है, बहुत से लोग उन्हें खरीदने से समर्थ नहीं होते, और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। तो कई बार लोन लेना पड़ता है अपना इलाज कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। बहुत सी निजी सेवाएं क्या करती हैं? अधिक कमाने के लिए कार्यों को प्रोत्साहित करती है जो सही भी नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक जरूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाइन आदि की सलाह दे देते हैं, ज़्यादा इंजेक्शन लगवा देते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले। कई बार ऐसा भी देखा जाता है, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है, फिर भी वो अपने पेशेंट को ज़्यादा बता देते हैं कि इंजेक्शन ये लगेगा, या ज़्यादा दवाइयों पे खर्चा बता देते हैं। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। तो हमारी इतनी पॉपुलेशन है, तो प्राइवेट सेक्टर में वो ज़्यादातर सिर्फ वो 20% ही दवाई खरीद सकते हैं, क्योंकि बहुत सी दवाइयाँ महंगी आती हैं। वे लोग भी, जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। बहुत से अमीर लोग भी, बहुत ज़्यादा जो सक्षम भी हैं, उनको भी तकलीफ़ होती है दवाइयों को खरीदने में महंगी। एक अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। कई बार ऐसा होता है किसी को कुछ बीमारी हो जाए या चोट लग जाए, कई बार वो लोन लेकर अपना इलाज करवाते हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले भी पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना उन्हें
इन्हें खाना चाहिए, यानी कि इतना भोजन नहीं खाते वो दिन में जितना उनको मिलना चाहिए, जिसके कारण वो उसमें और भी बीमारियों का सामना उनको करना पड़ता है, जिनसे उनकी मौत भी कई बार हो जाती है। यहाँ से पढ़ते हैं, कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। आदिवासी क्षेत्रों के अंदर कई बार गवर्नमेंट असफल रही है स्वास्थ्य केंद्र खोलने में या वहाँ पर इलाज करवाने में। क्या किया जा सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों, सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। तो सरकार का हक है कि वो गरीबों को गवर्नमेंट अच्छी देखभाल या स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाएं। केरल का अनुभव। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकता को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों, आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांवों की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्या तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का ना होना। इन समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए इसमें देख सकते हैं ये वाली साइड में। तो केरल में 1996 में सरकार ने क्या करा, एक बजट बनाया कि 40% तो पंचायतों को दे दिया जाएगा। किस लिए? कि वो लोगों को पीने का पानी, खाने के लिए भोजन, औरतों के विकास और शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था करवाए, आंगनवाड़ी खुलवाए, स्कूल खुलवाए। ये चीज़ सोची गई, पर फिर भी समस्या बनी रही दवाइयों की, अस्पतालों की और डॉक्टरों की भी। ठीक है, तो ये केरल के बारे में पढ़ा आपने। फिर है कोस्टारिका का तरीका। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। तो कोस्टारिका क्या है? मध्य अमेरिका का एक देश। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। तो कोस्टारिका में ये सोचा गया सरकार द्वारा कि वो देश में सेना नहीं रखेंगे और जो सेना पे खर्च होता है, आर्मी में खर्च होता है, वो पैसा अपने लोगों में लगा देंगे, एजुकेशन में, हेल्थ में यानी कि शिक्षा में और स्वास्थ्य में। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है, इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है कोस्टारिका की सरकार। कोस्टारिका की सरकार अपने सब निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं भी उपलब्ध कराती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। तो ये था कोस्टारिका का तरीका और बाकी आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको PDF नोट्स चाहिए और वीडियो नोट्स चाहिए तो जॉन एकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें, जहां पर आपको किसी भी क्लास के, किसी भी बोर्ड के, यूनिवर्सिटी के नोट्स आपको अवेलेबल होते हैं और ऑन डिमांड भी आपके लिए बनाए जाते हैं। तो इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।